हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरीके का एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर जो ब्लाउज़ है उसको स्टिच करना। तो ये देखिए हमारा इस तरीके का सीक्वेंस वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी स्टिच ब्लाउज़ है। ये ब्लाउज़ इस तरीके के ब्लाउज़ लहंगे पर या हैवी साड़ी पर होते हैं, लेकिन इनको सिलने में डिफ़िकल्टी ये होती है कि इनमें जो सीक्वेंस वर्क है या तो कट हो जाता है या ब्लाउज़ पूरा नहीं पड़ता है, यानी कि पूरा नहीं हो पाता है। तो उसे किस तरीके से एडजस्ट करें। यहाँ पर इस स्लीव्स की डिज़ाइन दी हुई है और जो बैक है हमारा वो पूरी तरीके से प्लेन दिया हुआ है और ये हमारा है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट दिया हुआ है इसे हम बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे ताकि पीछे का भाग डिज़ाइनर दिखे, क्योंकि साड़ियाँ मोस्ट ऑफ आगे की तरफ हैवी हैं तो डिज़ाइन दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए हम आगे वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट पर यूज़ करेंगे और आगे हम प्लेन रखेंगे। तो देखिए उसके लिए हमने मैचिंग रेड कलर का अस्तर ले लिया है यहाँ पर, और अस्तर को हमें 2 फोल्ड कर कर यहाँ पर रख लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। अब हम सारे जो हमारे ब्लाउज़ के मेज़रमेंट है वो लेंगे। तो ब्लाउज़ की जो हमें जो लेंथ चाहिए यानी कि लंबाई चाहिए वो 14 इंच चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर 14 इंच पर एक मार्क लगा लिया है। अभी इस 14 इंच के यहाँ से आप आपके शोल्डर का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर 5 इंच रखा है। और इसी के अकॉर्डिंग 5-5.5 इंच तक हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे। मैंने 5.5 इंच रखा है। आधा इंच हमेशा शोल्डर से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना होता है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है। यहाँ से हम अपने चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम 32 इंचेस वाला जो साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे, तो 32 का यानी कि 32 का हमने 4th पार्ट कर दिया तो 8 आ गया। तो हम 8 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे और इसके आगे हम 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे। ये 2 इंच का हमने मार्जिन रखा दिया है। और जो हमारी कमर है वो 28 इंच की है, तो उसमें भी हम चौथा भाग करेंगे 7 इंच और 1 इंच टक्स वाला एक्स्ट्रा कर 8 इंच पर ये मार्क और 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब जो लास्ट वाला जो मार्क है उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्ट्रेट सीधी लाइन कर लेनी है, ये हमारी कटिंग वाली लाइन है। और ये जो हम लाइन स्ट्रेट अंदर वाली बना रहे हैं मार्जिन वाली लाइन यानी कि फिटिंग वाली लाइन है हमारी। आर्म होल को गोलाई देने के लिए 1 से 1.5 इंच का यहाँ पर हम इस तरीके से तिरछा मार्क करेंगे और उसके बाद ऊपर शोल्डर की तरफ से आर्म होल की तरफ आते हुए चेस्ट वाले पार्ट की तरफ राउंड शेप लगा लेंगे। और एक ये जो शेप हम आधा इंच अंदर की तरफ लगाएंगे ये हमारा फ्रंट वाला शेप होगा। यहाँ पर हम ऊपर शोल्डर का मार्क करेंगे, तो शोल्डर हमने 2.5 इंच का यहाँ पर मार्क किया है। और इसी के साथ यहाँ पर हम फ्रंट वाला गला 7 इंच पर मार्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितना ऊपर की तरफ 2.5 इंच लिया तो नीचे भी 2.5 इंच की तरफ रखकर यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। और अब यहाँ पर इसमें आप जो फ्रंट वाला नेक है राउंड शेप या अगर पीछे 5 शेप है और आप आगे भी 5 शेप रखना चाहते तो उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर ऊपर शोल्डर की तरफ से हमें सिलाई वाली थोड़ी सी मार्जिन देते हुए कट करना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्जिन दी हुई है तो यहाँ हम लाइन पर कट करेंगे। और आर्म होल में भी जितना आप सिलाई में लेना चाहते हो उतना 0.25 इंच के करीब यानी कि आधे से भी आधे इंच जितना मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से अस्तर को। तो इसी तरीके से देखिए प्रिंस कट में हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, तो सेम यही वाली मेज़रमेंट से हम एक पार्ट और कट कर लेंगे। आप चाहे तो 4 फोल्ड कर फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट एक साथ भी कट कर सकते हैं, या इस तरीके से पहले एक भाग बनाकर फिर उसके ऊपर एक और भाग भी अटैच तरीके से कर कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ पर एक कट लगा लेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि यहाँ फिटिंग वाली भाग है हमारा। शोल्डर में जहाँ गले वाला निशान है वहाँ शोल्डर, ताकि गला आगे पीछे ना हो इसका। अब हम इसमें से एक पार्ट लेंगे और ये जो पार्ट है उसमें हम फ्रंट वाला शेप देंगे। तो देखिए किस तरीके से हमें
ये जो हमने फ्रंट वाली मार्किंग की थी वहाँ पर फ्रंट वाले से शेप दे देना है। देखिए हमने आगे वाले भाग में यहाँ पर ये 5 जैसा शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। आप यहाँ पर राउंड शेप या 5 शेप बना सकते हैं। 3.5 इंच पर एक टक्स वाला मार्जिन और 1-1 इंच दोनों तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंस कट वाला जो मार्क बनाते शेप उसके लिए मार्जिन ली है। और ऊपर से टक्स वाली लंबाई 9 साढ़े 9 इंच जितनी भी आपकी हो उस पर मार्क कर लेंगे। अब बीच वाली लाइन पर सीधी लाइन बनाएंगे और साइड में जो दो हमने 1-1 इंच वाले मार्क किए हैं उनके ऊपर टक्स वाला इस तरीके से ट्रायंगल शेप बनाएंगे। ऊपर जो आर्म होल वाली लाइन है वहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ दबाएंगे, यानी कि आधा इंच मार्क करेंगे और वहाँ पर इस तरीके का राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा प्रिंस और कट वाला जो है शेप आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके का वाला मार्क हम दूसरी साइड पर भी ले लेंगे। दोनों साइड सेम आए इसलिए गले वाला मार्क भी एग्जैक्ट है। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को खोलना है, फिर से उल्टा इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। यहाँ पर इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दूसरी तरफ आसानी से देखिए निशान आ जाते हैं। इन निशान को डार्क कर लेंगे हम। ये हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। अभी बैक वाले पार्ट में भी हमें गला और टक्स मारने बाकी है तो वो हम ले लेंगे। गला देखिए 2.5 इंच पर इस तरीके के जहाँ कट लगाया वहीं पर मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ आधा इंच इस तरीके से सिलाई के लिए मार्जिन जो है वो कट मार्क कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। आधा इंच और आधा इंच टक्स के लिए मार्जिन। टक्स की जो लंबाई है वो 4.5 इंच लेंगे क्योंकि आधा इंच नीचे की तरफ फोल्डिंग में जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर भी ट्रायंगल शेप बना लेंगे टक्स वाला मार्किंग और यहाँ बीच में एक कट लगा लेंगे। सेम इसी तरीके का मार्जिन यहाँ पर इस तरह से भी हम ले लेंगे और यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों पार्ट पर देखिए टक्स वाला मार्जिन हमने कट किया है। अभी हम बैक वाला गला कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वाला भाग है उसके हिसाब से हम उस गले को बनाएंगे। तो देखिए नीचे वाली जो पट्टी है उससे हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। अगर ये पट्टी यहाँ पर कट करने के बाद यानी कि स्ट्रेट करने के बाद कम पड़े तो प्लेन वाला कपड़ा जो है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जॉइन करेंगे और यहाँ पर हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो पहले आप मेज़र कर लेना कि कितना आपका कम पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसमें जॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें जितना हमारा कम वाला मार्जिन है उसे जॉइन करते जाएंगे और यहाँ पर हम इसे इसके बाद कट करेंगे। तो पहले देखिए ये जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर जो प्लेन वाला भाग है देखिए ये वाला भाग पहले हम कट कर लेंगे और ये जो प्लेन वाला भाग है इस पर फ्रंट वाला भाग रखकर कट कर लेंगे। और इसके बाद जो साइड में पट्टियाँ बचेंगी उन पट्टियों से हम नीचे की तरफ वहाँ पर जो कम पड़ रहा है भाग 2 इंच का वहाँ पर हम मार्जिन लगाएंगे। इसे इस तरीके से रखना है और इस जितना अस्तर है उतना ही हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। बचे हुए भाग में हम यहाँ पर पहले स्लीव्स कट कर लेंगे। तो पहले ये अस्तर वाला पार्ट है वो लिया है और अब हम इसमें पहले 1/2 इंच का नीचे की तरफ जो हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं उसका मार्जिन दे देंगे और जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है वो मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 9 इंच रखी है स्लीव्स। 9 इंच पर मार्क करेंगे। 3 इंच के नीचे की तरफ डाउनवर्ड मार्क करेंगे और जितना आपका जो चेस्ट पार्ट है उसका 5th पार्ट करेंगे और उसमें उसे मार्क करेंगे
यहाँ पर 32 का मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया। उसके आगे 1.5 से 2 इंच की मार्जिन रखनी है। और इसके बाद ये जो स्लीव्स वाला शेप होता है वो शेप देते हुए देखिए इस तरीके से स्लीव मार्क कर लेंगे और इसे ऊपर से इसी निशान पर कट कर लेंगे। और यहाँ पर जो नीचे वाला भाग है, यहाँ पर आपकी जो भी स्लीव्स की गोलाई है, यहाँ पर मेरी 10 इंच है, तो मैं उसका आधा 5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ और आगे 2 इंच पर इस तरीके से मैंने मार्क किया है। और यहाँ पर इसे इस तरीके से तिरछे में लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर ये कट कर लेंगे। और जो फिटिंग वाला भाग है वहाँ पर आप एक कट लगा कर उसे आइडेंटिफाई के लिए रख सकते हैं कि ये फिटिंग वाली सिलाई है, सिलाई वाली मार्जिन है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक स्लीव्स ओपन करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो स्लीव्स में हमारी एम्ब्रॉयडरी दी है वो आमने सामने दी हुई है, यानी कि डिज़ाइन का जो पट्टा है वो आमने सामने एम्ब्रॉयडरी हुआ है, तो वो हमें ध्यान में रखते हुए इसे कट करना है। तो देखिए एक स्लीव्स हमने कुछ इस तरीके से कट कर ली। और दूसरी जो स्लीव्स है वो हमें उसके ऑपोजिट कट करनी है। तो ऑपोजिट कट करने के लिए वहाँ पर स्पेस नहीं है, तो क्या करेंगे हम पहले हम दोनों स्लीव्स प्लेन पर कट कर लेंगे और ये जो बॉर्डर है वो निकाल कर स्लीव्स वाली जो गोलाई वाला भाग है वहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। तो ये एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन भी आ जाएगी और हमारी जो स्लीव्स है वो भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम ये बॉर्डर है उसे कट कर ले लेंगे। देखिए दोनों बॉर्डर इस तरीके से बराबर लगाने हैं हमें लगाते वक्त। अब ये जो फ्रंट पार्ट जो कम पड़ रहा था उसकी बात, तो यहाँ पर देखिए कुछ ये जो कपड़ा हमारे पास पट्टी बची है उस पट्टी को यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। देखिए जॉइन करने के बाद ये कपड़ा इस तरीके से बड़ा हो गया, यानी कि डिज़ाइन के नीचे पार्ट बढ़ गया। अब हम यहाँ पर जो हमारा पार्ट है फ्रंट बैक वाला जो भी आप बना रहे हैं, यहाँ पर मैं यहाँ बैक पार्ट बना रही हूँ, तो इसे इस तरीके से रखेंगे, डिज़ाइन पूरी आने देंगे और कम से कम प्लेन वाला पार्ट लेंगे। बीच में जो मिडल लाइन होती है जहाँ फोल्डिंग की है उसका ध्यान रखते हुए इसे बराबर उस एम्ब्रॉयडरी के पान वाले गले के शेप पर रखेंगे और साइड से पूरा कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव्स सब कुछ कट हो चुका है। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है। फ्रंट वाले पार्ट में हमने इस तरीके पिन लगा ली है गले के चारों तरफ और गले की जो हमारी फ्रंट लाइन है उस पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, यानी कि जो मार्किंग हमने की है गले के यहाँ पर उस वाली मार्किंग पर हम सिलाई करेंगे। देखिए आपका जो भाग है वो टेढ़ा या फिर तिरछा नहीं होना चाहिए, वरना गला तिरछा बन जाएगा। इस तरीके से जो लाइन है उस लाइन पर जो मार्किंग की है हमने उसी मार्क लाइन पर हम सिलाई लगा लेंगे। और अब नीचे जो पार्ट है टक्स वाला उस तरफ भी स्ट्रेट वाली एक सिलाई लगा लेंगे और फिर कट लगाते हुए इसे पलटी कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है उस पार्ट को कट कर लेंगे। गले के यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन देते हुए कट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कट्स लगाने। देखिए पहले तो फ्रंट एक जो बीच वाला कट है वो लगाएंगे और साइड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे कि गला अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। और जो साइड से यानी कि जो फिटिंग वाली साइड है उस साइड से खुला जो भाग रखा है वहाँ से इस कपड़े को इस तरीके से पलटी कर लेंगे। पलटी करने से देखिए गला सीधा बनकर रेडी हो जाएगा। अब पहले गले को अच्छे से बिठा देंगे इस तरीके से खोलते हुए कपड़े और अस्तर को। अब फिर इस पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि फ्रंट वाली साइड पर
कपड़ा दिखे अस्तर नहीं, और मैचिंग धागे का यूज़ करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ सिलाई लगाई है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें देखिए कपड़े के फ्रंट वाले पार्ट पर सिलाई लगाकर इस गले को बना लेना है। पूरा ब्लाउज़ प्रॉपर बनाने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको इसी तरीके के नए नए आइडियाज़ मिलते रहें। तो इसी के साथ देखिए हमारी जो गले की नेकलाइन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उस पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ सिलाई लगा कर इसे रेडी कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है चारों तरफ से रेडी हो गया है। अब हम जो ये टक्स वाली सिलाई है उसे लगाएंगे। देखिए बीच में हम इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ पर हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी बनाने के लिए देखिए हम किस तरीके से पहले जो हमने मार्क किया बीच में उसके एक पैडल यानी कि जो सुई है वो एक पैडल इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और एक पैडल राइट हैंड साइड पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे। देखिए एक वहाँ सिलाई लगाई है। अब थोड़ी लाइन के उस तरफ और एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और बीच में अब जो निशान किया है वहाँ पर कट लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट खुलेंगे भी नहीं और आसानी से यहाँ पर ये भाग बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए 2 पार्ट बन गए। अब हम यहाँ पर ये जो प्रिंस कट वाला हमने टक्स वाली जो लाइन बनाई है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए टक्स जहाँ तक आपने 9 इंच पर एक मार्क किया है वहाँ तक इस तरीके से 3 कोना आपको बनाना है, और उसके बाद राउंड सिलाई लेते हुए जो आर्म होल के पास तक लाइन कंटिन्यू की है उस पर हमें राउंड शेप में सिलाई लगानी है, जिससे कि ये प्रिंसेस कट वाला शेप बन जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके का भाग हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी करने के बाद यहाँ पर देखिए 1.5 इंच की पट्टी हमने ली है, जिससे हम यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी पर हम हुक लगाएंगे। तो ये हुक वाली पट्टी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हुक वाली पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। अब दूसरी साइड पर हम आए वाली पट्टी बनाएंगे। तो आए वाली पट्टी के लिए 2.5 इंच की हमने एक जो मेन फैब्रिक है वो और एक अस्तर वाला फैब्रिक है उससे इस तरीके से कट कर लिया है। और इस पट्टी को भी हम यहाँ पर पहले स्टिच करेंगे और इसे आधा ही फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया इस तरीके से आप आए वाली पट्टी इजीली बना सकते हैं।
यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है और वहाँ पर हम हुक और आए लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्लीव ले रहे हैं और स्लीव्स को हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए स्लीव्स का जो हमारा गोलाई वाला भाग है वहाँ पर पहले हम एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर फिर से खोलकर अस्तर और कपड़े को अलग करते हुए यहाँ पर फिर से एक सिलाई अस्तर वाले पार्ट पर लगाएंगे। अब इसके बाद फिर से फोल्ड करेंगे और कपड़े के जो साइड है उस साइड पर भी एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर अस्तर बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए और स्लीव के चारों तरफ भी इसी के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए जो ये हमारा बॉर्डर था साड़ी का एम्ब्रॉयडरी वाला वो बॉर्डर लेंगे। तो देखिए बॉर्डर का जो छोटा सा भाग कपड़े वाला बचा हुआ है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्लीव्स के बिल्कुल आपको पहले मेज़र कर लेना है। अगर पूरा आपका बॉर्डर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको बिल्कुल मिडल से यानी कि बराबर दोनों साइड पर इसे बॉर्डर को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से जो साड़ी का एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर इस जो लेस है उसे अटैच कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से जो इसका ऊपर वाला भाग है उसमें भी हमें लेस को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। ये छोटी साइज़ का ब्लाउज है इसलिए इसमें लेस पूरी आ गई। अगर नहीं आ रही है तो पहले मेज़र कर कर इस तरीके से लगाए और मिडल पार्ट से उसे मेज़र कर ले ताकि वो छोटी बड़ी ना हो, वरना एक ही साइड पर पूरी स्लीव्स में लेस दिखेगी और एक साइड पूरी प्लेन दिखेगी। ये इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर इस लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव ये जो रेडी हो चुकी है और ऐसे ही हमने यहाँ पर ये दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लिया है। और जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया वैसे ही हमने यहाँ पर बैक पार्ट रेडी कर दिया है। यानी कि जो नेक पॉइंट था हमारा वहाँ पर चारों तरफ सिलाई पहले सिलाई लगाई, नीचे की तरफ सिलाई लगाकर उसे फोल्ड कर दिया और पलटी कर कर उसे फिर से सिलाई लगाकर चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट हम इस तरीके से रखते जाएंगे और यहाँ पर शोल्डर से फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर से तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ आर्म होल वाली साइड पर यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव्स अटैच करते वक्त भी आपको पहले मिडल से मेज़र कर लेनी है। आपकी स्लीव दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो आधे इंच का मार्जिन यहाँ पर देते हुए आर्म होल में गोल सिलाई लगाते हुए यहाँ पर हमें स्लीव अटैच कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम धीरे धीरे राउंड शेप में स्लीव को अटैच करेंगे, सीधा सिलाई नहीं लगाएंगे। जिस तरीके से आर्म होल पर गोलाई है और स्लीव्स की जो गोलाई वाला पार्ट है उसे मिलाते जाएंगे और गोलाई में ही स्लीव को अटैच करेंगे। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट बैक एंड स्लीव्स के साथ ही हमारा जो ब्लाउज़ है वो डिज़ाइनर ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ बैक पार्ट पर हमने नीचे की तरफ एक लेस अटैच कर दी जिससे ये जो प्लेन कपड़ा था वो छुप गया और अट्रैक्टिव लुक आ गया। तो आपको मेरा आज का ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ का इजी सा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे कि आपको मेरे इस तरीके के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको
मिल सके। और भी ऐसे डिज़ाइनर लहंगे के और साड़ी के ब्लाउज़ के लिए प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।